थैंक यू वेरी मच। भाई साहब इसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दो, मेरा कम है। मैंने ये शब्द इसीलिए यूज किया था कि इन चेहरों पर मुस्कुराहट आ सके। सबसे पहले गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। ये नहीं बोलूंगा क्योंकि यार कंपनियों में गुड मॉर्निंग बोल बोल के मैं भी थक गया और शायद आप लोग भी थक गए। सही हूं मैं? और गुड मॉर्निंग का मतलब समझाते हैं गुड मोर अर्नी और ये वो, इसलिए हमने इन सब चीजों को खत्म कर दिया। सांस ले लूं, डांस कर ले तो अपने सर्दी भी हो गई। हमने गुड मॉर्निंग हटा दिया साहब। हमने अपने सभी लोगों को, इस परिवार के सभी सदस्यों को सिखाया है कि आज के बाद कभी भी किसी से मिलो तो कहो गुड ईपीएफ। क्या कहेंगे? गुड ईपीएफ। मैं थोड़ा ऊंचा सुनता हूँ। गुड ईपीएफ। गुड ईपीएफ। थोड़ी सी जान भरनी पड़ी आप लोगों में, उसके बाद ही शायद मुझे जो सुनना है वो आप सुना पाएंगे। जैसा कि सर ने नाम बताया साहिल, सुना आप लोगों ने? साहिल का मतलब जानते हैं आप सभी? क्या बात है, जोरदार तालियां साहिल के लिए, सर के लिए। वैसे मेरा जो नाम है वो थोड़ा लंबा चौड़ा है, घर वालों ने कर दिया था, वो मैं बताता नहीं, लेकिन आप लोगों को बताऊंगा, एक ही बार बताऊंगा, दोबारा आप बोल नहीं पाएंगे। मेरा नाम है सैयद एहतिशाम वहीदी। नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग शॉर्टकट में सैयद आतंकवादी बोल देते हैं, फिर पूछते हैं लादेन से कोई कनेक्शन तो नहीं, इसीलिए मैंने अपना नाम साहिल रख लिया। साहिल का मतलब होता है किनारा, और मैं अक्सर कहता हूँ कि साहिल नाम है मेरा, किनारों की तलाश नहीं है मुझे, मैं खुद एक किनारा हूँ। और गरीबी के समुद्र में जितने भी लोग आज डूब रहे हैं, हाथ थाम लो, साहिल तक पहुंचाने का वादा है मेरा और आपको किनारे तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू। अभी तो बहुत मजा आने वाला है, लेकिन हाँ मैं पहले बता दूं ये कोई कंपनी की मीटिंग नहीं है, तो चुपचाप से ऐसे ऐसे नहीं सुनना, एकदम भाई बन करके, दोस्त बन के, जैसे परिवार में कैसे लोग रहते हैं, आज आप लोगों को मेरे साथ, हम सबके साथ वैसे ही बिहेव करना पड़ेगा। तैयार है सभी? यस और नो? यस। नहीं, आवाज नहीं आ रही। यस और नो? यस। मैं अपने परिवार के लोगों से बोल रहा हूँ, साथ देंगे आप सभी? थैंक यू। चेहरे पे मुस्कुराहट बनाए रखिएगा, हंसते रहेगा, क्योंकि भगवान ने, परमात्मा ने हंसने और मुस्कुराने की शक्ति हम इंसानों को दी है। सही हूं मैं? यस। कभी किसी गधे को मुस्कुराते देखा आप लोगों ने? अच्छा फर्स्ट कीजिए, अगर कोई गधा मुस्कुराने की कोशिश करे तो क्या बनना चाहता है? इंसान। और इंसान ना मुस्कुराए तो? मैं नहीं कह रहा, आप ही लोग कह रहे। तो तालियां बजती रहनी चाहिए, जितनी तालियां बजाएंगे मैं उतना ज्यादा एंटरटेन करूंगा और उतनी सारी बातें एक एक करके आपके दिल तक पहुंचा दूंगा, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी कंपनियां करी हूं, पुराना पापी हूं कंपनियों का, बहुत कोशिश करी सफल हो जाऊं, अब तो स्पेलिंग भी नहीं आता सफल का, साला डिक्शनरी में से मिट गया मेरे। खैर खुदा का शुक्र करता हूं कि आज ऊपर वाले ने एक मौका दिया। आखिरी उम्मीद थी मेरी जिंदगी की, अब शायद नौकरी करनी पड़ेगी, दुकान खोलना पड़ेगा, तभी मुझे इस परिवार के बारे में पता चला। और जिस इंसान ने मुझे बताया, मैं चाहूंगा उसके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, मिस्टर रमेश रायकवार जी के लिए। कभी वो किसी कंपनी में मेरी डाउनलाइन हुआ करते थे, उन्होंने बोला सर, एक बहुत डरते बोला, क्योंकि अपलाइन को बताते नहीं लोग, तो उन्हें फोन लगाया, सर कहाँ हो? मैं बोला यार रूम पे हूँ। कहाँ हो? क्या हुआ? तो सर एक चीज बतानी थी आपको। क्या बताना है? तो सर वो आप आ सकते तो आ जाओ ना। मैं समझ गया, अब कंपनी वाले क्या सारे शातिर हो गए, फट समझ गए कोई ना कोई कंपनी बताएगा ये। मैंने कहा है यहाँ आ जाओ सर, आ जाओ। ठीक है, मैं गया भाई के पास और उसने उस इंसान से मिला दिया जिसका शायद मैं पूरी जिंदगी शुक्रिया अदा करता हूँ। पैसा मुझे भले न आए, लेकिन उस इंसान ने, उस फरिश्ते ने मुझे जिंदगी में नेकी कमाने का रास्ता दे दिया, पुण्य कमाने का रास्ता दे दिया इस परिवार के माध्यम से। जब मैं उनसे मिला, सब कुछ जाना, दबा दे वही बटन 2-3 बार। जब बात वेलकम टू अवर वंडरफुल फैमिली, मुझे एक मौका मिला एक ऐसे परिवार का गठन करने में, साथ देने का, जो अभी अभी बीज की तरफ पनप रही थी, अंकुरित हो रही थी। और तभी मुझे देखने का मौका मिला, जब इसकी आइडियोलॉजी सुनी, इस सोच के बारे में जाना, तो दिल खुश हो गया कि वाह साहिल, सफल हो ना हो कोई बात नहीं, लेकिन लोगों की दुआएं लेकर ऊपर जाऊंगा ना, तो ऊपर वालों बोलेगा बहुत बढ़िया बेटा, कुछ तो कमा कर आया है तू। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करूंगा इस परिवार के बारे में आप लोगों को बताने का कि क्या है ये परिवार। और मैं चाहूंगा, बहुत सारे लोगों ने नाम ले लिया, मैंने मना किया था इन लोगों को नाम नहीं लेना है,
और बहुत सारे पोस्टर भी लगा दिए, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि जब मैं उस परिवार को आप लोगों के सामने रूबरू करूं तो इतनी तालियां होनी चाहिए कि ये छत भी 4 इंच ऊपर हो जाना चाहिए। तैयार हैं आप सभी? तैयार हैं आप सभी? थैंक यू वेरी मच। तो प्लीज जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे उस रचना का, उस परिवार का जिसने आज मुझे और आपको मौका दिया है पुण्य के साथ साथ अपनी परिवार को सुरक्षित करने का। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे अर्न प्लानेट परिवार। मुझे पता है अभी भी बहुत सारे नेगेटिव लोग बैठे होकर सोच रहे हैं अरे ये तो वही कंपनी वाला फंडा ही चल रहा है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये कोई कंपनी नहीं, यहाँ कोई मालिक नहीं, यहाँ बैंक से कंपनी का से पैसा आएगा ऐसा कोई लफड़ा नहीं। आप आराम से यहाँ पैसे कमा भी सकते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं, अपनी बेटियों की शादी धूमधाम से कर सकते हैं, अपने परिवार का इलाज करा सकते हैं। ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा और वो सब कुछ होगा सिर्फ और सिर्फ इसी परिवार के माध्यम से। और इस परिवार को इस पूरे हिंदुस्तान में पैदा करने वाले, इसकी रचना करने वाले उस इंसान को भी मैं आप लोगों से रूबरू कराऊंगा, क्योंकि ये उन्हीं की सोच है। उन्होंने भी अपने 30 साल पुराने पापी हैं कंपनियों में खराब किए और उन्होंने देखा कि एंड ऑफ द डे हर इंसान कहीं ना कहीं परेशान है, सफलता का स्पेलिंग भूल चुका है, सक्सेस के पीछे भाग भाग के उसके परिवार वाले भी सुलात मारने लगे हैं। तो उन्होंने ये सोच को पैदा किया और मैं थैंक्स कहूंगा कि उनको इतनी अच्छी सोच आई और उन्होंने हमें मौका दिया इस सोच को पूरे हिंदुस्तान में फैलाने का। मैं चाहूंगा जैसे ही वो भी यहाँ पे रूबरू हो उनके लिए भी जोरदार तालियां हो। पहले बता दूं, वो कंपनी के मालिक नहीं, क्योंकि ये कंपनी नहीं है, वो इसके मालिक नहीं है। उन्होंने इसकी सोच उनकी है, उन्होंने इस सोच को हम तक पहुंचाया है। वो इस पूरे परिवार के मुखिया हैं, फाउंडर हैं। और मैं चाहूंगा जैसे ही उस फाउंडर, उस मुखिया का यहाँ छोटी सी एक छवि आपके सामने आए तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। प्लीज वेलकम, ही इज नॉन अदर देन सुपर डायनामिक कैरिस्मेटिक मिस्टर अनिल गहलोत सर। जोरदार तालियां। आप लोग म्यूजिक बजाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। यह है हमारा परिवार और परिवार में जो चाहे आकर के डांस कर सकता। अभी शादी नहीं हो रही किसी की, लेकिन नाच सकते हैं। फिर आपने लगा सांस ले लूं, चलो। तो साहब, यह है हमारा परिवार, यह है हमारे इस परिवार के मुखिया फाउंडर अनिल गहलोत सर। और ये देख रहे हैं, ये हमारी सोच। हम सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपने हाथों में उठा करके अपना परिवार बनाना चाहते हैं। अब ये परिवार, थैंक यू, इच्छा हो तो अच्छे से बजा लिया करो। तालियां के लिए बहुत सारी चीज़ों ने बोली थी। मैं भी आपको एक ही चीज बोलता हूँ, मुझे भी बोला गया था कि अगर चाहते हो कि जिंदगी में लोग आपके लिए तालियां बजाएं तो आज दिल ठोक करके किसी और के लिए तालियां बजा दो। आने वाले वक्त में लोग आपके लिए भी खड़े होकर तालियां बजाएंगे साहब।
तालियां बजाने में कंजूसी मत करना, क्योंकि तालियों से ही पैसा भी आता है। ऐसे बहुत सारी कंपनी में सुना, आज नहीं सुनाऊंगा। नेक्स्ट, अब ये परिवार, इसकी रचना क्यों की गई? सबसे पहले इस परिवार के उद्देश्य के बारे में जानेंगे कि इस परिवार का गठन क्यों हुआ। आइए समझते हैं। नेक्स्ट, व्हाई दिस फैमिली, क्यों, आखिर क्यों इस परिवार का गठन किया गया? क्या ऐसी सोच रही थी सर की जिनके वजह से उन्होंने इस परिवार को तैयार किया? नेक्स्ट करेंगे सर। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि आज तक हम अकेले लड़ रहे थे, उदास थे, परेशान थे। ये देखिए अकेले खड़ा बंदा उदास है। सही हूं मैं? यहाँ 3 सवाल मुझसे पहली बार जब मैं अनिल सर से मिला तो उन्होंने पूछा था, और उन्होंने कहा था कि साहिल जब भी जहां भी जाना ये 3 सवाल पूछना लोगों से, वो खुद ब खुद तुम्हारे साथ इस परिवार में आने को तैयार हो जाएगा। और वो सवाल मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है, जब उसके माँ बाप उसको गोद में लेते हैं, तो बहुत सारे सपने सजा लेते हैं कि ये बड़ा होकर के हमारी गरीबी दूर करेगा, परेशानी दूर करेगा, ये करेगा, वो करेगा। सही हूं मैं? यस और नो? यस। जब वही बच्चा बड़ा होता है तो उसकी शादी कर दी जाती है, और उसकी बहुत खूबसूरत से एक दुल्हन आती है, और वो दुल्हन उसकी बीवी होती है, और वो बीवी उसे अपना हीरो मानती है कि ये है मेरा पति साहिल की तरह स्मार्ट है, हीरो है। सही हूं मैं? फिर कुछ समय बाद जब वो आगे बढ़ता है तो उसके कुछ छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं। Am I right? उन बच्चों के लिए वो इंसान हीरो होता है, सुपरमैन। अरे मेरे पापा हैं, बुलाओ कि लाई क्या? बाहर कहीं झगड़ा हो गया ना किसी से, तो रुक पापा को बुला के लाता हूँ। सही हूं मैं? लेकिन ऐसा क्या होता है कि 15-20 साल गुजरते हैं और सारी कंडीशंस चेंज हो जाते हैं। वही माँ बाप जो कभी कहते थे कि हमारी गरीबी दूर करेगा, हमारी परिस्थिति सुधारेगा, उनके शब्दों से साले ने कुछ किया ही नहीं, बेकार है, निकम्मा है, निठल्ला है, कुछ करता ही नहीं। वही बीवी जो कभी अपना हीरो समझती थी और सोचती थी कि ये मेरी जिंदगी अब तो चमाचम हो गई, वही बीवी के अल्फाज चेंज हो जाते हैं, तुम्हारे साथ शादी करके जिंदगी खराब हो गई मेरी। सही हूं मैं? और वही बच्चे जो अभी कभी हमें सुपरमैन समझते थे, हीरो, पावरफुल हीरो है मेरे पापा, जब वो बड़े होते तो क्या कहते हैं? आपने करा ही क्या है, एक मकान ही तो बनाया। Am I right? Yes. और ये 3 सच्चाइयां हर इंसान की जिंदगी में है। मैं जानता हूं हर इंसान को इन परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है। क्यों? उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि वो अकेला है, वो अकेले लड़ रहा, अकेले भाग रहा, अकेले कर रहा, इसलिए हैरान है, परेशान है, परिस्थितियों को मारा है। सर की सोच यही, क्यों ना ऐसे परेशान हैरान लोगों को इकट्ठा करके एक परिवार बनाया जाए और वो एक दूसरे की मदद करते 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 अपने परिवार का वापस से हीरो बन जाए। सही हूं मैं? क्या आप ऐसे परिवार में शामिल होना चाहेंगे? यस और नो? तो मैं भी बताना चाहूंगा कि अब अर्न प्लैनेट परिवार हमेशा आपके साथ है, बस इसीलिए। और आपकी जिंदगी में भी ऐसी खुशियां आ सकती हैं जिसे आप दोनों बाहें फैलाकर बटोर सकते हैं। फिर इस परिवार में हम शामिल हो जाएं, सब कुछ कर ले, लेकिन ये परिवार करता क्या है? जानना चाहेंगे आप सभी? क्योंकि मेरे मन में भी सवाल था कि ठीक है सर मैं शामिल तो हो जाऊंगा, लेकिन ये परिवार करता क्या है? क्या है इस परिवार की सोच? करना क्या चाहता है? करने से आपके अकाउंट में भी हर रोज 10, 20, 50, 100, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए आने लगे, तो आपको इस परिवार को दान करना चाहिए कि नहीं? बस यही सवाल आप अपने सारे परिचित परिवारों से, दोस्तों से, यारों से, रिश्तेदारों से पूछ लो। मेरी गारंटी है कि जो ना कह देना उसको बोलना भाई वीजा कहीं और का बनवा ले, तो हिंदुस्तान के लायक नहीं है। सही हूं मैं? तो अपने शब्दों को विराम देते हुए मैं 2-4 लाइनें अक्सर कहता हूं, कह दूं आप लोगों के सामने? कह दूं सर? कि कहते हैं फूलों की जुबान नहीं होती, कहते हैं फूलों की जुबान नहीं होती और खुशबू कभी लफ्जों में बयां नहीं होती। कहते हैं कि फूलों की जुबान नहीं होती और खुशबू कभी लफ्जों में बयां नहीं होती। तो मौका मिला है तो मत छोड़ना मेरे दोस्तों, क्योंकि ऐसा परिवार हर किसी पे मेहरबान नहीं होती। थैंक यू वेरी मच। मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए आप लोगों से विदा लूंगा। मैं वापस से अपने दोस्त, अपने भाइयों को, अपने परिवार के सदस्यों को आमंत्रित करूंगा। मिस्टर रमेश जी, यही है वो इंसान, यही है वो फरिश्ता जिसने मुझे इस परिवार में शामिल किया। मैं चाहूंगा इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। उनके लिए 2 लाइनें कह दूं कि क्यों ना कहूं इसे मैं फरिश्ता, क्यों ना कहूं इसे मैं फरिश्ता, जिसने निखारा ये बचपन, जिसके हाथों के स्पर्श से बदल गया मेरा जीवन। अरे सच कहता हूं इस धरती पे 2 ही चीज गजब की है, एक तो इसका भोलापन और एक मेरा दीवानापन।
थैंक यू वेरी मच। थैंक यू साहिल सर, आपने काफी अच्छी जानकारी दी।